मोदी जी तो जीरो जा रहे हैं 7 सीटों से, जीरो जीरो जा रहे हैं जी अन्ना। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा 100 भी पार नहीं कर रहे हैं मोदी जी। उनके पास झूठ का काम है, सच का काम नहीं है। और कांग्रेस जब भी बोलती है सच बोलती है और गठबंधन हमारे साथ है। जो मनोज तिवारी नचकैया है, जो रिंकी के पापा है, उनका पत्ता साफ हो गया। 25 तारीख को उनका बिस्तर गोल हो जाएगा। दीवाने हैं कन्हैया कुमार के लोग, कन्हैया कुमार के नाम से लोग पागल होके घूम रहे हैं। एक एक बोर्ड एक एक घर से आएगी। अगर 400 पार सीटें आ गई ना उनकी, तो महंगाई की इतनी मार पड़ेगी, हर चीज 400 पार है, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, आटा भी 400 रुपए किलो बिकेगा। 135 करोड़ की जनता उनके साथ है, वो कह रहे हैं हर मंच से कह रहे हैं। ईवीएम साथ है उनके, 135 करोड़ की जनता साथ नहीं है, उनके साथ ईवीएम साथ है। ये भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी। बेवकूफ बना रहे हो आप। ये तो 400 पार कर रहे हैं, 170 180 पे ये सारे सिमट जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा रियाजुद्दीन राजू, सीलमपुर ब्लॉक 225 से। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट, उसमें ये सीट भी आती है क्या? मनोज तिवारी को नहीं बदला गया, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 6 से बदल दिया गया है और कन्हैया कुमार यहाँ आए हैं। मोदी जी तो जीरो जा रहे हैं 7 सीटों से, जीरो जीरो जा रहे हैं जी अन्ना। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा 100 भी पार नहीं कर रहे हैं मोदी जी। उनके पास झूठ का काम है, सच का काम नहीं है। और कांग्रेस जब भी बोलती है सच बोलती है और गठबंधन हमारे साथ है। कांग्रेस तो कह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी और आपका घर मकान जो है, ज्यादा बच्चे पैदा करना, घुसपैठ के। इंदिरा गांधी जी ने तो अपना घर का सोना दे दिया था निकाल के, अपना देश बचाने के लिए। तो किसी का जवाहरात क्या छीनेंगे हम? संविधान बचाने की लड़ाई दोनों पार्टियां लड़ रही है, कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। भाजपा का कहना है कि आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था। जी आपातकाल को छोड़िए, आप मोदी की बात करिए, आप नौजवान की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप मुद्दों की बात करिए, आप सुरक्षा की बात करिए, महिला सुरक्षा की बात करिए। ये क्या है बिना फालतू में अनाप शनाप कहना, जर्सी गाय कहना और तुम्हारा मंगलसूत्र का वो करना, ये प्रधानमंत्री को ये कोई शोभा देता है? अरे मुद्दों की बात करिए, आप देश के विकास की बात करिए, आप नौजवान की बात करिए, बच्चों की बात करिए। आपको जो है ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देश की सुरक्षा की बात जो है करना चाहिए। आप पुलवामा कांड हुआ, क्या देश की सुरक्षा कर ली आपने? बेवकूफ बना रहे हो आप। आप जो है समझदार हो जाइए, आप बेवकूफ मत बनाइए पब्लिक को। पब्लिक समझ चुकी है महंगाई की मार जो आपने जो है इस पब्लिक को दिया है, अब वो ये चलने वाला नहीं है, पब्लिक जान चुकी है। पिछले 2 बार से जो भाजपा है 300 प्लस सीटें लाके शासन कर रही है, इस बार हैट्रिक मारने की तैयारी में है। मेरे भाई, हाँ बता। तो उनका कहना है कि इस बार 400 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। इस बार अगर 400 पार सीटें आ गई ना उनकी, तो महंगाई की इतनी मार पड़ेगी, हर चीज 400 पार है, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, आटा भी 400 रुपए किलो बिकेगा। मोदी जी जो मोदी ने 400 पार की, मोदी का जो जुबान है, कुछ भी बोल दो जुबान, तब मैं कह दूं कि 1000 सीटें आएंगी, 1000 सीटें है ही नहीं है। 543 सीटें मोदी जी झूठ। 400 सीटें तो अरे तो 543 मोदी 543 बोल देते ना, क्या दिक्कत जा रही बोलने के अंदर? उन्हें 543 बोलने चाहिए थे, गलती हो गई उनसे। 135 करोड़ की जनता उनके साथ है, वो कह रहे हैं हर मंच से कह रहे हैं। नहीं, 135 करोड़ की जनता उन्हीं के साथ है, बाकी कांग्रेस पार्टी और जो पार्टी उनके साथ नहीं है जनता। 135 करोड़ की जनता नहीं है, ईवीएम साथ है उनके। 135 करोड़ की जनता साथ नहीं है, उनके साथ ईवीएम साथ है। आज जो है हम जो है ये लड़ाई जो सड़कों पे जो लड़ रहे हैं, वो हम अपनी नहीं लड़ रहे, हम आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि ये संविधान खतरे के अंदर है। अगर ये संविधान अगर ये खतरे में पड़ गया तो तार तार हो जाएगा ये देश। इस देश को बचाने के लिए, इस देश की आवाज को उठाने के लिए उत्तर पूर्वी के अंदर जो राहुल गांधी ने जो कन्हैया कुमार को दिया है, वो पार्लियामेंट के अंदर उठाएगा हमारे ये क्वेश्चन। ये हमारी जो मांग थी वो हमारी पूरी हुई है। कन्हैया कुमार को क्या समझ रहे हो आप टुकड़े टुकड़े गैंग करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए, कोर्ट ने उसे बरी किया। किस बात का टुकड़े टुकड़े गैंग? जब कोर्ट उसे बरी कर रही है तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप जो है भ्रम की राजनीति फैलाते रहिए, ये भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी। ये पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक जो है मन बना चुकी है, महंगाई के लिए मन बन जा चुकी है। जितने इन्होंने महंगाई करी है वो इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वोट जो है कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को करने जा रही है। सॉरी, इंडिया गठबंधन को करने जा रही है। तो हिंदुस्तान की जनता, मैं आपको बता दूं, ये 160 170 से भी ज्यादा लेके दिखाते सीट। ये तो 400 पार कर रहे हैं, 170 180 पे ये सारे सिमट जाएंगे। मैं आज आपको ये
सच्चाई बता रहा हूँ मैं। राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ के रायबरेली से पर्चा भरा है। दूसरे दिन अखबार में खबर बनी, मोदी जी ने कहा डरो मत भागो मत। देखो बात सुनो, उनका तो काम है कहना। देखो एक वो सन 1952 से हमारी सीट है, वो रायबरेली सन 1952 में फिरोज गांधी वहां से लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े, इंदिरा गांधी जी लड़ी, और हमारे कई नेता हमने वहां से लड़े, संजय गांधी वहां से लड़े। कहने का मतलब ये पुरानी सीट अब माँ की तबीयत खराब है, उसको बरकरार रखने के लिए वो रायबरेली गए। अब आप कुछ भी कहते रहो, ये हमारी पुरानी सीट है, ये सन 1980 की सीट है तुम्हारे अमेठी है, वो सन 1952 की, वो सन 1952 की हमारी सीट है। तो हमें उसकी विरासत को रखने के लिए, बचाने के लिए उसको जो है वहाँ से लड़ना ही पड़ेगा। वहाँ की आवाज़ थी जनता की। कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो भी भ्रष्टाचार करता है, ए रजा हो, कलमाड़ी हो, कोई भी हो, वो किसी को नहीं बख्शती कांग्रेस। और लेकिन बीजेपी के राज में क्या होता है, बीजेपी के जितने भी शागिर्द हैं वो सारे मोदी हैं। मोदी, राहुल जी की सदस्यता इसी बात पर खत्म की थी। नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, कोई भी हो, मोदी जी के सारे दोस्त हैं, वो बाहर जा चुके हैं। हमारे पास बहुत बड़ा धन लेके यहाँ से। मोदी जी ने कहा ना 2 भैंस रहेंगी, एक भैंस दे देंगे। हमने एक भैंस बेच दी, कल एक ही भैंस रखी है, और एक भैंस भी कांग्रेस की, एक भैंस कांग्रेस लेगा तो हमारे लिए है। 2 भैंस थी तो बीजेपी बोलती थी कि हम 2 भैंस। जिस तरह से कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार हाथ में प्रियम्बल लेके बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं कन्हैया कुमार के हाथों में जो संविधान की प्रस्तावना है उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। कहीं ना कहीं वो जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो भाजपा नहीं कांग्रेस लड़ रही है। और लगातार जनताओं से रूबरू होती हुई युवा है, महिला है और बुजुर्ग, हर तरह के जो है, हर वर्ग के लोग जो है कन्हैया के हुजूम में उमड़े हुए हैं। और पूरी जनता जो कड़ी धूप में हम देख रहे हैं कतार लगी हुई है। और संविधान की जो प्रस्तावना है ठीक अपने सामने उनके समर्थनों में कन्हैया कुमार जो है अपना नामांकन के साथ यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पे मोहतपुर में किस तरह से, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे किस तरह से भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। कांग्रेस के झंडे और आम आदमी पार्टी के झंडे जो है यहाँ लहरा रहे हैं। और ये भीड़ देखकर लगता है कि कन्हैया के लिए जो प्यार दिल्ली के दिल में है वो सच में एक बहुत ज्यादा है। और कन्हैया लगातार अपने समर्थकों को हाथ हिला के जो है, सर क्या कहेंगे आप कन्हैया को लेके? देखो जी, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी लहर आई है, एक ऐसा तूफान आया है जो मनोज तिवारी नचकैया है, जो रिंकी के पापा है, उनका पत्ता साफ हो गया। 25 तारीख को उनका बिस्तर गोल हो जाएगा। बोल रहे हैं कि हैट्रिक मार रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनका यहाँ, सब कुछ लड़ गया। पूरी जनता नाराज है। वो उत्साह, वो जलवा आप लोगों के सामने कायम है कि लोगों को कितना उत्साह है, कि लोगों को कितनी खुशी है कि जीतने से पहले जीत की खुशी लोग मना रहे हैं। नौजवान खुश हो गया है। और यहाँ के गरीब आवाम का आदमी है, वो एक डॉक्टर, एक शिक्षित आदमी है। वो बेकार के लोग हैं जो जनता से नहीं मिले। 10 साल जनता ने दे दिए, उन्होंने नाचने में ही अपना काम कर दिया। अब जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग की माफी नहीं, ये सब बेकार की बात है। वो वही के लोग हैं जो इस नारे को लगाते हैं। ये झूठे मुकदमे इन लोगों ने लगा के लोगों को जेल में डाल रखा है और केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में डाल जाना है। उसका जवाब जनता इन्हें ऐसा देगी कि ये लोग अपनी जमानत भी जब्त नहीं करेंगे। द्वापर युग में किशन कन्हैया जो है गोपियों को लुभा लेते थे, आज कलयुग में वोटरों की बात हो रही है। क्या वोटरों को जो यहाँ उत्तर पूर्वी जिला है क्या कन्हैया लुभा लेंगे? लुभा नहीं लेंगे, दीवाने हैं कन्हैया कुमार के लोग। कन्हैया कुमार के नाम से लोग पागल होके घूम रहे हैं। एक एक बोर्ड एक एक घर से आएगी। और केजरीवाल को बंद करने की जो सजा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, गरीबियों को मसेगी मिलेगी। समझा जी? कौन सी सजा मिलेगी मोदी जी को? जी क्या सजा मिलेगी मोदी जी को? अरे जब केजरीवाल आएगा तो अंदर जाएंगे। तो केजरीवाल जी ने तो गलत किया, मोदी जी ने क्या गलत किया? मोदी तो गलत किया ना, चुनाव के दरमियान उनको अंदर कर दिया। तो कोई गलती करेगा तो करेंगे नहीं? गलती कुछ नहीं किया, कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको। जबरदस्ती मतलब कर दिए। ऐसे थोड़ी होता है। ये शहनशाह की ठीक है। हम और भी यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगी, कन्हैया कुमार बिहार से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी ने भी अमेठी से पर्चा भरा। भाजपा कहना है कि ये 2 लोग डर गए हैं। डर क्यों गए? अगर डरते तो सर हम लड़ते हैं। 400 पार जाएंगे इस बार हम लोग। 400 पार जाएंगे।
40 जिले हैं, 40 रहेंगे मोदी जी। यहाँ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही मौजूद है, युवा, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं, हमारे कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से इंडिया गठबंधन दिल्ली की 7 सीटें जीत रहा है। मनोज तिवारी कहना है कि मैं हैट्रिक लगाने जा रहा हूँ, 400 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी वाले तो पहले भी कहते रहे हैं कि हम चुनाव में जुमले बोलते हैं, ये भी मनोज तिवारी का एक जुमला ही है और ये साबित होकर रहेगा 4 जून को, सबको पता चल जाएगा। सर आपका क्या कहना है? मनोज तिवारी जी सपना देख रहे हो, सपना देखना कोई वो नहीं है। जिस तरह से आपने देखा था एक शिक्षक को मनोज तिवारी जी ने, उन्होंने कुछ कहा था, वो अगर एक सिंगर है उससे सिंगर के लिए कहा जाएगा तो उसको उतार दे बेइज्जती करके। जो एक शिक्षक की इज्जत नहीं कर सकता वो आम जनता की क्या इज्जत करेगा? और जिस तरह से एक न्यूज एंकर के पीछे वो गाना गाते हुए जा रहे हैं तो उससे क्या तलवार दे रहे हैं आप? मनोज तिवारी एक से आप सपना देख रहे हैं, जनता के दिल से उतर चुके हैं, वो इस पर जा रहे हैं। पर यही के जनता ने उन्हें 2 बार लगातार चुना है और उनको इतना प्यार दिया है। उनका कहना है कि हमें इतना प्यार मिला है कि हम तीसरी बार भी जो है यहाँ हैट्रिक लगाएंगे। उनको जो प्यार दिया था वो प्यार के खरे नहीं उतरे हैं, वो जो है उन्होंने उस प्यार को जो है नकार दिया है और एक सपना देख के दोबारा आना चाहते हैं। जनता इस बार दिखा देगी और वोट के जेल के बदले वोट से इस बार कन्हैया कुमार को जिता के ला रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, बाकी जो पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रही है, वो लोग देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी जो कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे परिवारवाद जो है बीजेपी ने फैला रखा है, कांग्रेस ने नहीं फैला रखा है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट देखिए, क्या कन्हैया कुमार परिवार से आते हैं? जहाँ इंडिया गठबंधन के कोई सा भी आप कैंडिडेट देख लें, कोई भी परिवार से नहीं आता। बहुत सारे हैं ऐसे जो बीजेपी ला रहे हैं वो परिवार ज्यादा है। मोदी जी जुमले फेंकते हैं, जुमले फेंक रहे हैं और जुमले फेंकते रहेंगे, लेकिन अब पब्लिक समझ गई है, अब उनका जुमले वाला हल नहीं चलेगा। क्योंकि आपने देखा है चुनाव में और भी इन्होंने जुमले फेंके हैं, लेकिन किसी भी नहीं, चाहे 15 लाख का जुमला हो, चाहे करप्शन का हो, चाहे किसी भी शिक्षक का हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का हो, शिक्षक का हो, कुछ भी हो, इन्हीं के जो नुमाइंदे थे, मंत्री के बेटे थे, इन्होंने जो है बेटियों को तार तार किया है, इन्होंने इसे उतारी है। और मोदी जी ने एक जो जुमला फेंका था कि जो है मंगलसूत्र फेंकेंगे, ये भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि देश गरिमा पथ पे है और वो इस तरह से वर्ड बोले कि मंगलसूत्र फेंके जा रहे हैं। ये बहुत ही निहायत ही अफसोस की बात है कि इस मुल्क के अंदर ऐसा हो सकता है कि अपने मंगलसूत्र बेचे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का लाल हूँ। मैं नहीं ये चाहता कि किसी का मंगलसूत्र बिके और ना मैं ये कहूँगा और ना इंशाल्लाह ऐसा होगा कि देश के अंदर मंगलसूत्र बिकेगा। और इस बार इंडिया गठबंधन का जो है बहुमत के साथ प्रचार के साथ आ रही है और इंशाल्लाह इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि विश्व में जो है भारत का महत्व बढ़ गया है। मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के शासनकाल में इंडिया का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। इंडिया का कहाँ का नाम रोशन हुआ है? आपने देखा जब अमेरिका गए थे तो न्यूज एंकर यहाँ गए थे तो उनका क्या हाल हुआ, उनको कैसे बेइज्जत किया गया, कहाँ से वो अपने लोग हम भीड़ में बेचा देते हैं। तो इससे कोई बढ़ोतरी हो रही है? ये सिर्फ एक जुमला है और कुछ नहीं है। मीडिया पे जो है, मीडिया पे कुछ सच्चाई नहीं दिखा रही। ये तो जो सोशल मीडिया है उस पे आप देखिए, उस पे सच्चाई देखिए, आपको पता लगेगा कि मोदी का स्तर कहाँ जा रहा है, भारत का स्तर कहाँ जा रहा है। चलिए, हमने देखा कि अभी जो है हम यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे जो कि कन्हैया कुमार के नाम नॉमिनेशन में आए हुए हैं और मौजपुर में किस तरह से जन सैलाब जो है कन्हैया के स्वागत में उमड़ा हुआ है। इतनी कड़ी धूप में भी जो है इतनी लंबी जन सैलाब यात्रा निकली हुई है और कन्हैया जो है अपने हाथों में संविधान की प्रस्तावना लेके घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान बचाने की जो लड़ाई हो कांग्रेस लड़ रही है, इंडिया अलायंस लड़ रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।